CNBC के कराची स्टूडियो से मुजाहिद बेलवी आपको खुश आमदेद कहता है। कराची स्टूडियो में मेरे साथ आज अरसे बाद हुमा बकाई आई हैं। खुद हुमा जो हैं बड़ी सीनियर सीजन्ड पाकिस्तान टेलीविजन और दीगर इदारों में मेजबानी के फराइज अंजाम देती रही हैं। और जब मैंने मीडिया के बारे में सोचा कि गुफ्तगू की जाए तो बेसाख्ता कराची में मुझे हुमा का ही नाम पहले जहन में आया। मैं इस्लामाबाद भी जाना चाह रहा हूँ, सुना शदीद बारिश है, उसके बावजूद गालिबन पहुंच जाऊंगा, वरना आसमा शिराजी को अगर हम देख नहीं सके तो शायद उनकी फिर आवाज सुन सकें। आसमा शिराजी भी पिछले कई बरसों से आप देख रहे हैं कि प्रोग्राम कर रही हैं और अब तो समा टीवी से हैं। इसी तरह इफ्तिखार अहमद प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दोनों में गिरजते चमकते बरसते हैं और मेरे साथ तो एक खास अलग इनका ताल्लुक है, उस पर रोशनी प्रोग्राम में डाल नहीं सकता। तो मैं दोनों इफ्तिखार को और आसमा को दोनों को खुश आमदेद कहता हूं। नसीम ज़हरा भी हमें ज्वाइन करेंगी, उनकी आवाज भी आनी चाहिए और मैं ये भी चाहता हूं कि इस दौरान ऐसा ना हो कि मौसम की खराबी कम से कम आसमा लाहौर इस्लामाबाद और कराची के दरमियान कोई ऐसा खलल डाल दे कि हम ना देखें। हमने सोचा कि जरा शहरों ये मालूम किया जाए मीडिया के बारे में लोग क्या सोचते हैं। तमाम शहर नहीं, जरा 2-3 शहरों में देखिए क्विक कि ये लोग जो इस्लामाबाद और मुल्तान के लोग क्या कहते हैं मीडिया के बारे में। देखिए हम समझते हैं कि मीडिया गैर जानिबदार नहीं है। मीडिया तो ट्रांसमिशन बहुत अच्छी दे रहे हैं, बड़ी ही अनएथिकल सी ट्रेंड सेट हो चुके हैं। 95% बल्कि 96% ऐसे लगते हैं कि वो गैर जानिबदार नहीं है। हम मतलब इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि 100% जो मीडिया वो गैर जानिबदार है। जो भी मीडिया से हमें नॉलेज मिल रही है, जहाँ पे भी देखें मीडिया ही है, फ्रंट ऑफ मीडिया। और मीडिया को तो हम कहेंगे मीडिया इस टाइम बेस्ट जा रहा है हमारा। मीडिया के किरदार इस सबसे बेहतरीन ये है कि कम से कम हमें ऐसी बातों का पता चलना शुरू हुआ है, अवाम में अवेयरनेस आई है। मेरा ख्याल है मीडिया कंप्लीट बाइस्ड है। आई थिंक मीडिया क्या वो रिस्पेक्ट नहीं की, अब लोग यकीन नहीं करते, बिलीव नहीं करते मीडिया पे कि अब ठीक है या नहीं ठीक। जिस तरह के मुल्क में तब्दीली आई है, मीडिया ने अपना बड़ा रोल प्ले किया, मगर बदकिस्मती से पिछले कुछ अरसे से ये बातें सामने आ रही है कि मीडिया जानबदारी का मुजाहरा कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल गैर जानबदार है, गैर जानबदारी से काम ले रहा है और जो कोई सही अक्स है वो सामने दिखा रहा है, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल सही लाइन पे चल रहा है। चंद लोग अगर ऐसी हरकत करते हैं तो काली भेड़ें हर अदारे में होती हैं। पाकिस्तानी मीडिया गैर जानिबदार है। हम किसी भी तरह से मीडिया को जानिबदार नहीं समझते इस मामले में। मीडिया तो गैर जानिबदार होता है, वो इंटरनेट पे इतना बढ़ गया है कि झूठ बोल ही नहीं सकते। 1-2 चैनल्स का या 1-2 अशखास का अगर कोई मसला हो, उनका रवैया अगर किसी किस्म का ऑब्जेक्शन हो भी तो उसको पूरे मीडिया का रवैया नहीं कहा जा सकता। जो इंसाफ हो रहा है ये मीडिया की वजह से है। मीडिया तो बेहतरीन काम कर रहा है। हमें यहाँ देखे जो खबर हमें नहीं पहुँचती तो मीडिया हमें वो इन्फॉर्मेशन दे देता है। कुछ लोगों की वजह से मीडिया बदनाम भी हुआ है। इस किस्म के लोगों की हमें हौसला शिकनी करनी चाहिए और वैसे मीडिया का रोल तो बहुत अच्छा है। इनिशियल आके बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, बड़ी अच्छी बात करते हैं, लेकिन अब तो ऐसे ऐसे सब पे एतबार उठता जा रहा है कि आप जो बात कह रहे हैं सामने क्या है और पीछे उसके क्या निकल रहा है। मीडिया तो अपना अच्छा काम कर रही है। मीडिया ये किरदार ना दिखाती तो ये तो हमें जिंदा दरगोद कर देते। जी हुमा, इफ्तिखार और आसमा देखा। जब ब्रेक के बाद आएंगे दूसरे शहरों में दिखाएंगे। देखा इफ्तिखार सीनियर हैं, आसमा क्या ख्याल है? पहले इफ्तिखार के पास जाएं और बुनियादी सवाल अगर मैं ये कर दूं उसको फिर आप ये आगे बढ़ाइएगा कि कमिटमेंट पहले प्रोफेशन से होता था, अपने जमीर से होता था, अब ऐसा लगता है कि कमिटमेंट पॉलिटिकल हो गया है। बारे लोग तो खुलकर पार्टी बन गए हैं। कैंपेनें मीडिया पे बाकायदा चलाई जाती हैं, एक के हक में दूसरे में। हम तो ये समझते थे कि मीडिया का ना कोई मजहब होता था, ना मसलक होता था, ना कोई आइडियोलॉजी होती थी। मैं आइडियोलॉजी पे जोर दूंगा, यानी प्रोफेशन थे। जी इफ्तिखार साहब। मेरे से शुरू आपने किया, आपको शुरू करना चाहिए था डॉक्टर हुमा बकाई से जो हमारी उस्ताद हैं और वो बेहतर जवाब दे सकती। लेकिन आप लोग ऐसे उस्तादों को भूल गए ना, और आप उस्तादों को भूल गए। मुझे आपकी आवाज प्रॉपर आ नहीं रही, शायद मुश्किल हो मुझे बात कहने में। देखें अभी जो आपने क्लिप्स दिखाए उसमें कहा गया कि अनएथिकल है, गैर जानबदार नहीं, मीडिया से हमको नॉलेज मिल रही है। तीनों चीजें एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। और ये सारे शॉट्स आपने दिखाए एक शहरी हलके के, एक शहर में आपका एक कैमरामैन एक ही जगह पे खड़ा हुआ 3-4 क्लिप्स हमें दे रहा है। हमारी मीडिया की ये प्रॉब्लम भी है कि हम जो पेश कर रहे हैं वो सिर्फ शहरों में होने वाले वाकयात
یہاں کے جو فلسفی ہیں ان کا فلسفہ، یہاں کے دانشوروں کی دانش، یہاں کے صحافیوں کی صحافت، ان شہروں میں ہونے والی سیاست، ان شہروں میں ہونے والی سازشیں، ان شہروں میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کا 65% جو لوگ ہیں، جو عوام ہیں، وہ ان بڑے شہروں میں نہیں رہتے جس کے پاس ہمارا کیمرہ فوراً پہنچ جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا کا غیر جانبدار ہونا اور جانبدار ہونا میں کسی اور سطح سے دیکھتا ہوں. اگر پیٹرول کی قیمت 10 روپے کم کی جائے اور میڈیا اس کو خبر کے طور پہ نہ لے اور ٹرانسپورٹر حضرات اس 10 روپے کی جو رعایت ہے اس کو ٹرانسفر نہ کریں اپنے پیسنجرز کے اوپر، وہ اتنا ہی چارج کریں جو 10 روپے فی لیٹر کم ہونے سے پہلے چارج ہوتا تھا، اور میڈیا اس کو رپورٹ نہ کرے اس زیادتی کو، اس ناانصافی کو، تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا اپنی غیر جانبداری. مجھے آج سب سے زیادہ مشکل یہ ہے کہ 4 بڑے میزبان موجود ہیں اور میزبانی بڑا ایک مجھے تو بڑی مشکل ہو رہی ہے کہ کس طرح افتخار سے کو رکیے. ادھر نسیم زہرا بھی ہیں، پھر آسما کے پاس آؤں، ہما کوشش کروں گا، اور آپ بھی سب میزبانی ہیں تو نسیم زہرا تک بھی بات پہنچی ہوگی، پھر میں آسما آپ کے پاس آتا ہوں، ہما کے پاس. جی نسیم بی بی ذرا دور ہیں، اور آج ہم نے کہا کہ خبر دینے والے خود خبر بن گئے ہیں. شاید ابتدا میں نے یہ بھی شاید کہا تھا کہ ہم نے تو یہی سنا تھا کہ پروفیشنل کا کہ نہ آئیڈیالوجی ہوتی ہے، نہ مذہب ہوتا ہے، نہ مسلک ہوتا ہے. اب پارٹی بنتے ہیں، ہم لوگ کمپینیں بھی چلاتے ہیں میڈیا پر، ایک کے حق میں یا دوسرے کے حق میں. نسیم زہرا آپ تو پرنٹس کا بھی آپ کا بیک گراؤنڈ ہے، پڑھتے رہے، اس میں تو آدمی ذرا واضح بھی ہو جاتا ہے، اسکرین پہ بھی آتی ہیں. جی نسیم زہرا. جی نسیم، مجھے لگ رہا ہے کہ نسیم زہرا تک آواز ہماری شاید پہنچ نہیں رہی. آسما آپ نے یہ بات سن لی، میں خالی سوال ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. کیا کہیں گی آسما شیرازی؟ مجاہد صاحب بہت بہت شکریہ. پہلی بات تو میرے لیے بھی دقت ہوگی کہ آپ جیسے استادوں میں بیٹھی ہوئی ہوں اور بات کرنا بہت مشکل ہوگا. ہما کو بھی بہت السلام علیکم. بالکل آپ کی بات درست ہے کہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن سب سے بڑا سوال جو ہے میں بالکل ڈائریکٹ اینڈ ٹو دی پوائنٹ اس کے اوپر آؤں گی جو اب اٹھایا جا رہا ہے اور اس کے اوپر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی یہ بیچ میں جو میڈیا گیٹ ہوا، میں تو پاکستان میں نہیں تھی، لسٹ بھی آئی، اس میں میرا نام بھی تھا. 42 لاکھ سنا ہے کہ میں نے بھی لیا ہے. میں خود جاننا چاہتی ہوں کہ وہ 42 لاکھ کدھر ہیں، اور اگر مجھے نہیں ملے تو کیوں نہیں ملے، کیونکہ یہ بہت بڑے سوال ہیں، لیکن ہماری کریڈیبلٹی کے اوپر جو ہے وہ سوالات بہت سے اٹھائے گئے ہیں. میڈیا کیمپین چلاتا ہے، بالکل چلاتا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کیمپین چلاتے ہیں، لیکن اگر بہت سی چیزوں میں بہت کلیئر ہونے کی ضرورت ہے. اگر ڈکٹیٹرشپ کے خلاف آپ جیسے لوگوں نے جدوجہد کی ہوئی ہے، افتخار صاحب جیسے لوگوں نے سٹرگل کی ہوئی ہے، ہم بہت کلیئر ہیں اس کے اوپر. ہم نے اپنے استادوں سے یہی سیکھا ہے کہ جہاں پر جمہوریت کے اوپر حرف آنا شروع ہو وہاں پہ آپ پارٹی بن جاتے ہیں، جمہوریت کی پارٹی بن جاتے ہیں، ڈیموکریسی کی پارٹی بن جاتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ میڈیا میں بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہ روز وہ حکومت گراتے بھی تھے، روز سویرے اٹھ کے بناتے بھی تھے، روز منتخب لوگوں کے خلاف پارلیمنٹ کے لوگوں کے لیے بہت ساری باتیں ہوتی تھی، بہت ساری چیزیں ہوتی تھی. جبکہ اسی جوڈیشری کی آزادی کے لیے آپ نے بھی اسٹرگل کی ہے، ہم نے بھی اسٹرگل کی ہے. پارلیمنٹ کی سرخرو کو سرخرو کرنے کے لیے آپ نے کام کیا، ہم تو فالو کریں آپ لوگوں کو. لیکن یہاں پہ میرا خیال ہے اگر کیمپین ہو تو کوئی حرج نہیں. البتہ اگر بنانے کا ٹھیکہ ہو جائے تو وہ بہت اور ہے. آسما کیونکہ مجھے میں آگے آتا، لیکن کیونکہ نسیم ذرا دور ہے اور راستے میں نسیم زہرا کو میں لے لوں تو پھر ہم بات آگے رکھیں گے ذرا سا. جی نسیم زہرا، آسما اور افتخار سے ذرا بنیادی بات یہ ہو رہی تھی میڈیا کا کمٹمنٹ اور جی کے حوالے سے. اب ہم کہتے ہیں وہ پارٹی بھی بن گیا، کیا کہیں گی نسیم بی بی؟ ہما بھی بیٹھی ہیں بقائی کہ میڈیا پارٹی بن گئے. دیکھیں مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ نمبر 1 جو ویور ہے اس کو سمجھ آ رہی ہے میڈیا میں کون کیا کر رہا ہے، اور وہ جی کوئی بھی اخبار بھی پڑھتے ہیں تو لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اس وقت پیچیدگیاں ہیں ہماری صورتحال میں. اچھا، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ ایک شو کرتے ہیں، ٹاک شو کرتے ہیں یا آپ کچھ لکھتے ہیں، ٹاک شو میں خاص طور پہ 2-3 بنیادی سوال ہیں. نمبر 1 کہ آپ کیا ایک ایشو کے تمام پہلو کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. نمبر 2 بحیثیت ایک اینکر کے. دیکھیے جب آپ اینکر بن کے آتے ہیں تو کیا آپ اپنے ویوز دھونس رہے ہیں اپنے پینلسٹ پہ، یا آپ اپنے ویوز کو بحیثیت سوال کے اٹھا رہے ہیں. اور مطلب دیکھیے اگر ہم ایگزامپلز لے لیں جو 2-3
अहम चीजें हुई हैं अभी अगर आप चीफ जस्टिस साहब का और मलिक रियाज का जो एक वो बनी सिचुएशन जिसमें कि चीफ जस्टिस के बेटे मौजूद थे, देखिए जो लोग हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो ये देखते हैं कि हम लोग सवाल क्या उठा रहे हैं। मलिक रियाज से सवाल उठाने के ये थे कि भाई आपने पैसा अगर दिया तो वो तो उनकी एक बात है कि हमने पैसा इसलिए दिया क्योंकि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा था। तो क्या ये जस्टिफिकेशन है कि इंसाफ ना मिले तो आप पैसा देने लग जाए? तो उनकी तरफ से जो गुनाह हुआ, जो गलती सरजद हुई, उसको उठाएं। चीफ जस्टिस के हवाले से तो पूछना पड़ेगा ये कि कैसे हो सकता है कि चीफ जस्टिस के बेटे के बारे में जब एतजाज अहसन साहब ने उनको 6 महीने पहले जाके बताया तो चीफ जस्टिस साहब ने उसको नसीम अगर आप मुझे इजाजत दें, नसीम मैं तो इससे आगे बढ़ना चाह रहा था क्योंकि हम उसमें बहुत वो जो ये जो अभी हालिया जो हुआ था इसमें बहुत आगे बढ़ गए थे। ओवरऑल जो मीडिया के हवाले से लोगों में, खासतौर पर टॉक शो में या जो कुछ हम कर रहे हैं उस पर अब रद्देमल आ रहा है। लोग कहते हैं जी लड़ाते हैं, बल्कि वो लफ्ज इस्तेमाल करने लगे जिस तरह कोई जानवर लड़ते हैं, कुछ कहते हैं इस तरह का एक माहौल पैदा हो गया है, कुछ बज़न हो गया। मैं इस हवाले से भी कह रहा था, वो तो कह सकती जगह। नसीम जी देखिए, दो चीजें, एक तो बेसिक तहजीब है, मुहज़्ज़ब तरीके से आप बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे, और वो जिस तरीके से आप अपने शो में लोगों को, और एंकर का बहुत ज्यादा रोल है। एंकर अगर चाहे तो वहाँ एक बंदर तमाशा लगा सकते हैं अपने शो में या लगा सकते हैं, अगर एंकर चाहे तो एक सही तरीके से गुफ्तगू डायरेक्ट कर सकता है। ये जरूर है कि जो आपके पैनलिस्ट आते हैं वो भी अपने एक तरीकाकार को लेके आते हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं बेसिक एंकर वो नजर आ रहे हैं आपके व्यूअर को। एक तो ये, दूसरी बात ये है कि जो एंकर है उसको भी कितनी समझ है इशू की। तीसरी बात ये है कि जो उसकी अपनी समझ या सोच है, फिर मैं ये रिपीट करूंगी कि वो हावी कर रहा है या वो अपने सवाल के हवाले से उठा रहे हैं। और मुजाहिद बरेलवी साहब, आज पाकिस्तान में अगर हम बात कर रहे हैं कि एक खुल के गुफ्तगू हो रही है, तो हमें साथ ये कहना पड़ेगा कि वो गुफ्तगू मंतक पर, हकाइक पर और कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड होनी चाहिए। देखिए, आजाद, ये हम कोई आजाद शायरी तो नहीं करते बैठ के जिस किसी पर आप बैठे। मैं तो पहले भी कह चुकी हूँ, ये भारी बात नहीं मैं कह रही, ये मेरी नजर में एक मिंबर की मानंद है। आप जहाँ बैठे लोगों के जो एहसास है उसकी आप अक्कासी करें, और दूसरा आप सवाल उठा रहे हैं, तो हमें बहैसियत एंकर्स के, और ये बहुत से एंकर्स कर रहे हैं, ये कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत से एंकर्स हैं जो सही काम भी कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे उसके हवाले से देखिए पब्लिक को समझ आ रही है। लेकिन अभी मैं आपका सुन रही थी जो आपने पैकेज सुनाया हमें, जो कह रहे थे हम लोग, लेकिन मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी कि 80% इसमें मीडिया को कह रहे थे कि मीडिया हमें ठीक है। मुझे लगा ये कि आपने शायद आम लोगों से जो सड़क पर चल रहे हैं उनसे बात की, तो वो ये देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान में क्राइसिस है, मीडिया उसकी निशानदेही। ओके नसीम, यहाँ तक रुके, में जाके सुने तो हम इतनी गालियां पिटते हैं। ओके नसीम, तो यहाँ इलाका जो फौरन जहाँ प्रोग्राम जो आगे बढ़े तो ब्रेक का आ जाता है। हुमा, आपने नसीम की बात सुनी, इफ्तिखार और आसमा तीनों की, और बड़े लीडिंग लोग हैं आजकल। हुमा, आप तो माशाल्लाह उस जमाने में पीटीवी जरा कहते थे कंजर्वेटिव, और अब जो देख रही हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं 4 एंकर्स हैं, तो इसलिए मैं एंकर्स वाली इक्वेशन को हटा दूंगी। ओवरऑल अगर आप मीडिया को देखें तो मैं जाती तौर पे समझती हूँ कि जो माइक्रो लेवल पे मीडिया ने जबरदस्त काम किया, जिसका इशारा इफ्तिखार साहब ने किया था कि जो एक अवेयरनेस थी, ऐसे इश्यूज जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था बात करने के बारे में, ऐसे मसाइल हमारे माशरे के मीडिया सामने और उनको हल की तरफ भी ले गया। मसला वहां खड़ा हुआ जब बड़े इश्यूज आए, और जब बड़े इश्यूज आए तो वहां मीडिया नहीं अपने आप को उस जिम्मेदारी के साथ हैंडल कर सका। बड़े इशू से मेरी मुराद है कि जहां जुडिशरी का क्राइसिस आया, जहां रेमंड डेविस का जो पूरा केस जिस तरह हमारे मीडिया ने हैंडल किया, उसके बाद जब हमारे पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात के